आज यूपी में कई जिलों में सड़क हादसे देखने को मिले हैं, जिसमें 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा से लेकर कानपुर, एटा और बरेली में सड़क हादसे हुए, जिसमें कई लोगों की जान गई। मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, जबकि कानपुर और एटा में 3-3 लोगों की जान चली गई। वहीं बरेली में हिट एंड रन में 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें खबर यह है कि कार एक नाबालिग लड़का चला रहा था। तो तुम लोगों को बस से टक्कर लगी या डीसीएम से लगी? हरदोई में बेकाबू डंपर ने टक्कर मारी। हादसे में भाई बहन समेत 3 की मौत हो गई है। बाइक से घर लौटते वक्त हादसा हुआ। हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई गई। तो बाइक से घर लौटते वक्त यह हादसा हुआ है। भाई बहन समेत 3 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। मजरा डोरिया के पास एक डंपर द्वारा एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी गई, जिस पर मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति आदर्श अवस्थी पुत्र अरविंद अवस्थी उम्र 20 वर्ष, मधु अवस्थी पुत्री अरविंद अवस्थी उम्र 23 वर्ष, निवासीगण फातियापुर थाना सुरसा एवं कामनी पांडे पत्नी शिवाकांत पांडे निवासी 52 चुंगी थाना कोतवाली शहर उम्र 42 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल हरदोई भेजा गया। चिकित्सकों द्वारा उपरोक्त तीनों व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा डंपर को कब्जे में लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अगली खबर है देवरिया से, जहां पर गौरी बाजार थाना क्षेत्र के चौराहे पर एक बेकाबू कार बिजली के पेड़ से टकरा गई, जिससे कार पलटने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मृतक बिहार के सिवान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर कार पलटने से 2 एसआई समेत 4 लोग घायल हुए हैं। गाजियाबाद में तैनात एसआई रेप के आरोपी को लेकर जा रहे थे। रास्ते में ही सड़क हादसा हो गया, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र के ख्वाजा नगला गांव में बंदरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे और शिक्षक अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। स्कूल में आने जाने के दौरान बंदर बच्चों और शिक्षकों पर हमला कर देते हैं। कई बार तो बंदरों के झुंड की वजह से टीचर और छात्र घंटों तक स्कूल के बाहर खड़े रहने को मजबूर हो जाते हैं। वहीं ग्रामीणों ने बंदरों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। असल में यहाँ पे बंदरों का इतना आतंक रहता है कि हम आधा पौना घंटे तक यहाँ पे बैठे रहते हैं, लाठी लेके और मतलब बच्चों को लेके जाते हैं, कभी गुलेल से कभी कैसे। और कई बार तो स्कूल में इतना परेशान करते हैं कि हम कमरे में कैद हो जाते हैं। बच्चों को लेके पड़ोसियों को फोन करते हैं, तब भी जाके हमें छुड़ाते हैं। और अगली खबर वाराणसी से, छात्रों और पुलिस में नोकझोंक हुई है। यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान नोकझोंक हुई है। हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के समर्थन में जुटे थे छात्र। पुलिस और छात्रों के बीच नोकझोंक हुई है। पुलिस ने मामले को शांत कराया है। अंबेडकर नगर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर स्टंटबाजी करने वाली 3 गाड़ियां सीज की गई हैं। आपको बता दें कि यहां पर स्कूली बच्चों के स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया था। न्यूज 18 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी, जिसका असर हुआ। पुलिस ने अब तक 3 गाड़ियां सीज कर ली हैं और बाकी की गाड़ियों की पहचान जारी है। वीडियो में बच्चे गाड़ियों के बोनट पर बैठे, शीशे के बाहर लटके रंगबाजी का गाना बजाते हुए नजर आए। ये सब जिला मुख्यालय की सड़कों पर हुआ। बच्चे एक स्कूल के फेयरवेल कार्यक्रम से लौट रहे थे। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें कुछ बच्चे 4 पहिया वाहन से स्टंटबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की गई और 3-4 पहिया वाहनों को MB एक्ट 207 के अंतर्गत सीज किया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अन्य पक्षों की भी कई पहलुओं से जांच की जा रही है।
सीतापुर में भतीजे ने शराब के नशे में अपने चाचा की हत्या कर दी। बाइक जलाने को लेकर विवाद हुआ। बाइक चलाने को लेकर दरअसल विवाद हुआ और बुजुर्ग की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी भतीजे को हिरासत में ले लिया है। सहरोई सिकटिया का रहने वाला अनूप शराब के नशे में घर पहुंचा। अनूप के भाई के डांटने पर अनूप का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। दोनों भाइयों में विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि अनूप ने अपनी बाइक में आग लगा दी। विवाद के बीच अनूप के ताऊ भी वहां पर पहुंच गए। अनूप के बाइक जलाने को लेकर ताऊ ने अनूप को डांटा। इस पर अनूप का अपने ताऊ से विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर अनूप ने घर में पड़ी हुई लोहे की रॉड से ताऊ पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए। हमले में गंभीर रूप से घायल ताऊ की मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी भतीजे अनूप को हिरासत में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। गंगाराम को उसके भतीजे अनूप ने झगड़ा करते हुए शराब के नशे में उसके सर पे किसी चीज से वार कर दिया था, जिससे गंगाराम काफी घायल हो गए। इस सूचना पर तत्काल थाना मीरा सुल्तानपुर पुलिस मौके पहुंच करके गंगाराम को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान गंगाराम की मृत्यु हो गई। इसके संबंध में थाना मीरा सुल्तानपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त अनूप को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई थाना मीरा सुल्तानपुर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। हरदोई में पुलिस ने रेलवे ठेकेदार समेत 2 लोगों को लिफ्ट देकर लूटने का खुलासा किया है। पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिरों को लखनऊ पलिया हाईवे पर से गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लूट में इस्तेमाल की गई कार, 3 मोबाइल फोन और 14,000 रुपए बरामद किए गए हैं। दरअसल पाली थाना क्षेत्र के रहने वाले सत्यपाल रेलवे में कैटरिंग के ठेकेदार हैं और वो अपने दोस्त के साथ गोरखपुर से अमरनाथ एक्सप्रेस ट्रेन से 2 फरवरी को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। रात में वो शाहजहांपुर बाईपास पर शाहबाद जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे और इसी दौरान एक वैन वहां पर आकर रुक गई। वैन में सवार 3 लोगों ने उन्हें शाहबाद तक छोड़ देने की बात कहकर लिफ्ट दी है। तमंचे के बल पर दोनों से 10,000 रुपए, 2 मोबाइल फोन और बैग छीन लिए गए। फिर दोनों को उतारकर वापस शाहजहांपुर की तरफ चले गए थे। बरेली में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। आरोप के मुताबिक ग्राम समाज की जमीन पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था और कई बार नोटिस के बावजूद अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं किया गया। कहीं पर कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। 1474 गाटर संख्या था, 1474 ख, जो अभिलेखों में बंजर सरकारी भूमि के नाम दर्ज था। इस पे अवैध निर्माण करके बनाया गया था। 2008 में मुकदमा दर्ज हुआ। तहसीलदार कोर्ट से बेदखली के आदेश पारित हुए। उसके बाद फिर ये सिविल कोर्ट गए। सिविल कोर्ट से भी इनका मुकदमा खारिज हो गया। खारिज होने के बाद फिर इनका जो है दस्तावेज कार्रवाई की जा रही है।